Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी का मेरे हिस्टोरिकल और क्रिमिनल स्टोरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा स्टोरी है बहुत ही मार्मिक स्टोरी है कि कैसे एक जुआ खेलने वाले व्यक्ति ने अपने बच्ची को गला दबा के इसलिए मार डालता है क्योंकि उसके पास दूध के पैसे नहीं है। तो इस कहानी को मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो अप कर सके और मैं आप लोगों के सामने ऐसा ही अच्छा मेरा मतलब है कि जो हिस्टोरिकल और क्रिमिनल स्टोरी है इस प्रकार का कहानी मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहूँ। तो आइए आज की कहानी के बारे में मैं बताता हूँ। ये कहानी हाल का ही घटना है जो बेंगलुरु सिटी के कोलार से है, जो केंदत्ती गांव के एक झील से। शाम के कम से करीब 3 बजे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। 16 नवंबर 2022 को लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं और लोग ये पाते हैं कि झील में एक छोटी सी बच्ची का लाश उतरा रहा है। लोग पुलिस को कॉल करते हैं। लाजिम है कि जब बॉडी डूबती है झील में तो पहले तो डूब जाता है, लेकिन बाद में जब पानी की वजह से जब उसमें सूजन होता है, जब लाश ऊपर आती है तो पानी के ऊपर तैरने लगती है। पुलिस आती है, उस लाश को निकालती है और पुलिस इसके बारे में जांच ही कर रही होती है कि ये बच्ची कहीं आजू बाजू की तो नहीं आई होगी और झील में गलती से चली होगी और इसका डेथ हो गया होगा, ये डूब गई होगी। इसी बीच लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पे एक कार खड़ी है जो बहुत पहले से एक लवारिस हालत में वहीं से 200 मीटर की दूरी पे एक कार खड़ी हुई है। पुलिस जब कार की जांच करती है, पूछताछ करती है, तो पता लगता है कि ये कार यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की एक मालिक का है जिसका नाम राहुल परमार है। पुलिस इसी ओह में वहाँ से पूरी लोकल जानकारी लेने के बाद पता लगता है कि ये बच्ची इधर की कहीं की नहीं है। पुलिस शक के आधार पे, आपको तो मालूम है कि गाड़ी का अगर नंबर मालूम है तो गाड़ी के मालिक तक पहुंचना बहुत आसान है। अभी इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। पुलिस उस गाड़ी के नंबर के जरिए राहुल परमार के घर पहुंचती है। वहां जाने के बाद उनको उनकी पत्नी भव्या मिलती है और पुलिस जब उनसे पूछती है कि आपका गाड़ी कहाँ है तो भव्या तो ऑलरेडी पहले ही से बहुत परेशान थी। भव्या ये बताती हैं कि मैं ऑलरेडी अपना लोकल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई हूं कि कल सुबह मेरा पति जो है 7 बजे निकले मेरे 2 साल की बच्ची को लेके कि इसको मैं स्कूल दिखाने के लिए जा रहा हूं और अभी तक घर नहीं लौटे। इस बात को सुनते ही पुलिस पूरे सदमे में आ जाती है और जो बच्ची उस झील में डूबी हुई थी उसके तस्वीर और उसका कपड़ा, मतलब पूरा डिटेल पुलिस जब भव्या को दिखाती है तो भव्या बेहोश होकर गिर जाती है कि ये तो मेरी ही बच्ची है। फिर पुलिस उनके पति के बारे में पूछती है तो बोलती हैं कि हाँ, वो सुबह कल कार लेके मेरे बच्ची को लेके गए थे स्कूल दिखाने के लिए और अभी तक इतने नहीं लौटे हैं। जो उनको पत्नी को बताते हैं कि आपका कार भी बरामद हो गया। लेकिन रही बात कि आखिर राहुल परमार कहाँ है, पुलिस राहुल परमार को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस भव्या से जब उनका मोबाइल नंबर पूछती है राहुल परमार का तो उनका मोबाइल नंबर बंद पाया जाता है। लेकिन भव्या का एक और पुराना नंबर था जो नंबर चालू था। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और राहुल परमार के खोज में पुलिस लग जाती है। बच्ची का जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में यह पाया जाता है कि बच्ची को दम घुटने से मौत हुई है, जो पानी में डूबने से भी बताया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि बच्ची का मौत पानी में डूबने से नहीं हुआ है, क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति जब पानी में डूबता है
तो डूबने के टाइम में उसका फेफड़ा काफ़ी पानी शोषण कर लेता है। आप देखे होंगे कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है तो ऊपर बहुत सारा बुलबुला ऐसे निकलेगा पानी का, तो वो पानी टोटल फेफड़ा में जाकर भर जाता है और फेफड़ा नहीं चल पाता है, ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और आदमी मर जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि कोई डूबा पानी में डूबा हुआ व्यक्ति को लोग तुरंत बाहर निकालते हैं और निकाल के उसको कहीं मेडिकल ले जाने के पहले उसको उल्टा लेटा के और उसके सीने पे और उसके पीठ पे ऐसे पुश करते हैं ताकि पानी उसके फेफड़े से बाहर निकल जाए और थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ा में जाए और फेफड़ा उसको ब्लड तक पहुंचाए और आदमी हो सके कहीं जीवित हो जाए। तो पोस्टमार्टम के लोगों को ये सब कुछ मालूम होता है। पोस्टमार्टम में ये पाया जाता है कि ये छोटी बच्ची को मार के उसके बाद पानी में डाला गया है, क्योंकि फेफड़ा में बहुत कम पानी मिलता है। किसी व्यक्ति को मार के अगर पानी में डालते हैं तो फेफड़ा तक पानी नहीं जा पाता है, इसलिए वो बहुत अंदर होता है। लेकिन अगर जिंदा डुबाया जाता है तो फेफड़ा चलता रहता है, फेफड़ा को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, हवा की जगह पर उसमें पानी घुस जाता है। ये पुलिस ने नोटिस किया। नोटिस करने के बाद पुलिस को ये लगने लगा कि इस बच्ची को गला दबा के या जैसे भी हो मार के उसके बाद पानी में डाला गया। पुलिस राहुल परमार की खोज पाह में लग जाती है। आखिरकार राहुल परमार को ढूंढते ढूंढते 16 नवंबर की यह घटना थी। 29 नवंबर 2022 को उसको बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया जाता है और लेके आने के बाद जब उससे पूछताछ होती है कि आखिर तुम क्यों भाग रहे हो, तुम्हारी बच्ची तुम साथ में लेके गए थे, तुम्हारी बच्ची का झील में बॉडी मिला, कैसे मर गई। राहुल परमार तो पहले अन्नाकुनी करता है, लेकिन जब पुलिसिया कार्रवाई किया जाता है तो राहुल परमार बताता है कि एक्चुअली मैं एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूं, मैं 6 महीनों से बेरोजगार बैठा हुआ हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे जुआ की लत लग गई। आजकल जुआ के कई फार्म हैं, फॉर्म बोले तो मतलब कई कई कैटेगरी है उसका। एक तो जुआ है जो सबसे पुराना है, जो महाभारत में भी बताया गया है कि जुआ जो है आदमी को इस हद तक गिरा सकती है कि द्रौपदी को भी उन लोगों को बेचना पड़ा, पांडवों को। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। उसको जुआ की लत लग गई और अभी नया एक इसका वर्जन आया है बिटकॉइन। आप बिटकॉइन खरीदिए ऑनलाइन शेयर मार्केट में और फिर उसको जब उसका रेट ज़्यादा होगा तो आप सेल कर दीजिए। शेयर मार्केट भी एक तरह से बोले तो वही चीज़ है, पैसा डालिए, जब शेयर मार्केट बढ़ेगा फिर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके चपेट में बहुत सारे लोग हैं। इसी चपेट में राहुल परमार भी आ गया, जो कमा के अच्छी खासी जीवन अपना भरण पोषण कर रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि इस बिटकॉइन की लत ने मुझे इस तरह पागल बना दिया, इसके पीछे मैं लोगों से बहुत क्रेडिट लिया और दोस्तों के कहने पे मैं बिटकॉइन तो खरीदता गया, मिला इसमें से मुझे कुछ नहीं और इसके लिए मैं लोगों से बहुत क्रेडिट ले लिया, लोगों से बहुत उधार ले लिया, जिसकी वजह से हर सुबह लोग आके मेरे को गाली देना, मेरे से बोलना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। और जुआ एक ऐसी चीज़ है कि आज आप हार गए, फिर कल सोचोगे कि कहीं थोड़ा सा खेल लेता हूं दूसरे से लेके, कहीं पूरा मिल जाए। इस ओपो में उसने इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, उसमें वो डालता गया, बस क्रेडिट उसका बढ़ता गया और पूरी तरह से वो कंगाल हो गया, जिससे घर को चलाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन उसने क्या किया कि बीवी कहीं गई हुई थी, पूरे घर के जेवर और जितने भी घर में जो कीमती सामान था उसको निकाल के और उसने क्या किया, लिया के बेच दिया। जब बीबी आई तो उसने बोला कि देखो हम भी घर पे नहीं थे, कोई चोर आके घर में से चोरी करके निकल के चला गया पूरा सामान लेके। बीबी और उसने दोनों ने जाकर वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाया और बीबी इसको हर दिन ये बोलती थी कि उसका अपडेट लो कि थाने में क्या हुआ, जो हम लोग रिपोर्ट लिखाए थे। ये हर दिन थाने में जाता था, हर दिन जाके
वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उनसे पूछता था, एसओ थे उनसे पूछता था कि क्या हुआ मेरे केस का। वो भी चूंकि साउथ इंडिया में आप समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट है, उन लोगों ने भी ईमानदारी से जांच किया और उन लोगों ने पाया कि इस घर में कहीं से फोर्सफुली एंट्री नहीं है। एज ए पुलिस कंडीशन वो लोग कैसे चेक किया मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पुलिस ने चेक किया, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री से मैं चेक किया तो पुलिस ने चेक किया, ये पाया कि उस घर में चोरी नहीं तो इसकी पत्नी की है और नहीं तो एक ही है, एक किया है। ये बात जैसे ही राहुल परमार को पता लगा, राहुल परमार वहां से 9-2-11 हो गया, थाना से भाग के घर चला गया। पुलिस बोली कि नहीं तो तुम चोरी की हो नहीं तुम्हारी पत्नी की है, तुम तो नहीं की हो तो तुम्हारी पत्नी को हम बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं। ये भाग के घर चला गया। फिर पत्नी को जब ये बात पता लगी तो आप समझ सकते हैं कि जिस घर का कंडीशन ऐसे ही खराब हो, और जब पत्नी को पता लगे कि हमारे घर का सामान भी ये बेचना चालू कर दिया है, तो पत्नी से इसका कैसा रिश्ता रहा होगा आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति पत्नी का गहना बेच रहा हो, जो घर का सामान उठा के बेच रहा हो, उसकी क्या मेंटेलिटी रही, जो जुआ खेल रहा हो, जो दारू पी रहा हो। जब जुआ खेलेगा, जब उसका दिमाग ऐसा ये होगा, डिप्रेशन में जाएगा तो दारू भी पिएगा। तो समझ सकते हैं कि पत्नी से उसका रिश्ता कैसा होगा। इस बात को लेकर पत्नी से भी कई सारे झगड़ा हुआ। पत्नी ने ये भी बोला कि मैं तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। इस चीज से पूरी तरह से वो डिप्रेशन में आ गया। इसलिए हर सुबह लोग उससे कर्ज मांगने के लिए आया करते थे। उसने अपनी 2 साल की बच्ची के साथ सुसाइड करने का कोशिश किया। सबसे पहले तो वो कई बार अपना खुद का सुसाइड करने का कोशिश किया, लेकिन उसको लगता था कि पत्नी से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, हो सकता है कि पत्नी मेरे मरने के बाद कहीं चले जाए, लेकिन बच्ची को, मेरा क्यूट सी बच्ची है, इसको कौन देखेगा। बच्ची को छोड़ के अकेले वो मरना नहीं चाहता था। इसलिए उसको मालूम था कि पत्नी से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हो सकता है मैं मर जाऊं, उसका शादी दूसरा हो जाएगा, फिर बच्ची को कौन देखेगा। ये जो सबसे बड़ा चीज था उसके मन में, और उसको ये डर सताए जा रही थी। एक दिन अपने पत्नी से वो बोला कि इसको एक अनाथालय में बच्ची को हम रख देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सेरेलैक वगैरह दूध का, या बोर्डिंग होता है जो गवर्नमेंट वाला, उसमें इसको डाल देते हैं, जब हमारा कंडीशन सही हो जाएगा तो इसको हम ले लेंगे। पत्नी ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। पत्नी पूरी तरह से इसका विरोध किया। पत्नी बोली कि देखिए, हम मानते कि हम गरीब हैं, हमारे पास जो भी रूखा सूखा जो रहेगा, जो हम खाएंगे वही हमारी बेटी भी खाएगी, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को हमसे दूर मत कीजिए। ये भी इसका ये विफल रहा जो प्रस्ताव रखा था अपनी पत्नी के पास। फिर एक दिन 15 तारीख को सुबह ये उठा और बोला कि मैं बेटी को अपना स्कूल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पत्नी बोली कि अभी 2 साल उम्र है, कहाँ इसको लेके जा रहा है। बोला नहीं, मैं अभी दिखा के लेके आ रहा हूँ। और एक कार में अपने बेटी को लिया और लड़की को लेके पूरे शहर घूमता रहा। एक छोटी सी बच्ची जो 8 बजे घर से निकली, घूमते घूमते 2 बज गया, और ये वही कंदत्ती झील के पास गया, और वहां पे बच्ची अब चुप होने की नाम ही नहीं ले रही थी। एक्चुअली बच्ची पूरी तरह से भूखी हुई थी। इसने बच्ची को पहले बिस्कुट और कुछ चॉकलेट दिया, जो बच्ची ने पूरा बिस्कुट और चॉकलेट खा गई। उसके बाद भी वो चुप होने के नाम नहीं ले रही थी। ये देखकर इसके अंदर में शैतान जागा। ये अपने आप को सुसाइड करने के लिए ढूंढ रहा था कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर बच्ची की तरफ देखता तो इसको दया होता कि फिर बच्ची यहाँ से कहाँ जाएगी, इसकी माँ दूसरे जगह चली जाएगी तो मेरे बच्ची को कौन देखेगा। इस बात से नर्वस होके उसने फिर बच्ची को थोड़ा खिलाने का कोशिश किया, थोड़ा उसको जो रो रही थी चुप कराने के लिए, लेकिन बच्ची तो बच्ची है, वो अपनी माँ का दूध, और उसको दूध चाहिए था। फिर दूध के लिए इसने गाड़ी में बहुत सारा जगह खोजा, कुछ पैसा वैसा, जैसे हम लोग गाड़ी में निकलते हैं तो थोड़ा कॉइन वगैरह छोटा मोटा पैसा हम लोग फेंक देते हैं, उसमें रख देते हैं, वो भी नहीं मिला इसे।
और लास्ट में इसके पास दूध के लिए भी पैसा नहीं था। लास्ट में इसने डिसीजन कर दिया किया कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। इसने अपने हृदय को कठोर कर लिया और बच्ची को सीने से ऐसे दबाया। 2 साल के मासूम को आप समझ सकते हैं, सीने और हाथों के बीच में ऐसा झगड़ा कि बच्ची का दम निकल गया और बच्ची निढाल हो गई और देखा कि बच्ची की मौत हो गई। फिर इसने बच्ची को लेके और तालाब में उस झील में कूद गया कि कोई देखेगा तो बोलेगा कि हाँ ये कोई सभ्य आदमी है, इसका बच्ची का डूबी हुई है, ये निकाल रहा है। और ये सोचा कि इसके साथ मैं भी डूब जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। लेकिन बच्ची तो पहले ही जा चुकी थी, वो तो पानी में डूब गई, लेकिन ये जिंदा था। ये हाथ पैर चलाना चालू कर दिया। तब तक किसी ने देखा, इसको तुरंत कूद के इसको बाहर निकाल लिया। बच्ची अंदर डूब गई थी। उसने बच्ची को नहीं देखा, इसको बाहर निकाल दिया। ये 2 मिनट तक बाहर ऐसे पड़ा रहा। बाद में वहां पे कार छोड़ के और वहां से ये देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, बच्ची का लाश ऊपर तो नहीं है, और यहां से वो फरार हो गया। और इसने रास्ते में जितने भी रेलवे स्टेशन वहां पे गया, ये सोचा कि हम रेलवे से कूद के जान दे देंगे, सुसाइड कर लेंगे। लेकिन ये एक तरह से ड्रामा कर रहा था, इससे हो नहीं पा रहा था। और लास्ट में आप देखिए 16-15 को इसने बच्ची को झील में डुबोया, उसको दबा के मार डाला, गला दबा दिया। और 16 को पुलिस को पता लगती है और ये 29 नवंबर 2022 को इसको बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से पकड़ा जाता है। बाद में पुलिस पकड़ के इसे जेल भेज दी। अब आप देखिए, ये नशा एक प्रकार से जुआ जो है, बिटकॉइन हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इसके चक्कर में आप लोग न पड़िए। हमारी एक फैमिली है, परिवार को हमको लेकर चलना है। एक ऐसा नशा है कि आप डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। जितना आप गहराई में जाएंगे, डूबते ही जाएंगे। अगर फैमिली का कोई मेंबर इस प्रकार के नशाओं से अगर ग्रसित है तो उसको निकालने का कोशिश कीजिए। नहीं तो ये जो जिस प्रकार का घटना है, एक देखिए, एक पिता जो 2 साल के बच्ची को, थोड़ा भी उसको दया नहीं आता है, अपने गोद में ही दबा के उसको मार डालता है और उसको झील में फेंक देता है। क्यों? इसलिए कि उसको हंसती खेलती परिवार, बिटकॉइन जुआ का लत जो है, जो हमारे भाषा में जुआ बोलेंगे तो लोग समझेंगे, जुआ खेलने के चक्कर में पूरा पैसा लोगों से उधार लेने के बाद खुद अपने आप को सुसाइड करने का कोशिश किया। वो खुद तो अपने को किया नहीं, बच्ची को ही मार दिया, और जिसका नतीजा बच्ची तो मर गई, ये जेल में है और पत्नी मारे मारे फिर रही है। तो ये कहानी मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।